वॉरेन बफेट हमेशा कहा करते हैं कि अगर आप मरते दम तक पैसों की जद्दोजहद नहीं करना चाहते हैं तो आज ही एक ऐसा तरीका खोज लीजिए जिसमें आप भले ही सोते रहो लेकिन पैसा आपके लिए काम करता रहे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे लक्ष्य के बारे में जो हर आदमी का सपना होना चाहिए और कहीं न कहीं हर सुख का वो आधार भी है। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, वित्तीय आजादी। आपने दोस्तों ये टर्म तो कई बार सुना होगा। इसको अगर आप साधारण भाषा में समझना चाहें तो इसका मतलब ये होता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर आप कल से अगर अपने काम पे न जाएं तो भी आपके वर्तमान के खर्चे और भविष्य के खर्चे जो होने वाले हैं, भविष्य के आर्थिक लक्ष्य जो आने वाले हैं, उससे पूरा करने में आपको कोई बाधा उत्पन्न न हो। कहने का तात्पर्य ये हो गया, आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाएं। आप कहीं पे भी काम करें तो इसलिए नहीं करें क्योंकि आपको आपका घर खर्च चलाना है या आपको आपकी आर्थिक जिम्मेदारी निभानी है। वित्तीय आजादी को समझने के बाद यह समझना होगा कि एक आम आदमी वित्तीय आजादी के लक्ष्य तक पहुंच कैसे सकता है। दोस्तों, दो तरह की जिम्मेदारी हर इंसान के साथ होती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी कमाता हो। दो तरह की जिम्मेदारी होती है, एक वर्तमान घर खर्च चलाने की जिम्मेदारी और एक भविष्य में जो खर्चे आने वाले हैं, जैसे बच्चों की शादी है, बच्चों की हायर एजुकेशन है और उसका रिटायरमेंट है। इस तरह की बेसिक नीड, बेसिक जिम्मेदारियां हर आदमी को समझनी होगी। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यह एग्जाम्पल केस टू केस डिफर करेगा, पर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की आवश्यकता के अनुसार आपको बताऊंगा कि एक आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज तक कैसे पहुंच सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसकी एज है 25 और उसे अभी एक बच्चा हुआ है। अब उसे समझना है कि उसकी जो रेगुलर नीड है, रेगुलर घर खर्च है, वो हम मान लेते हैं कि 50,000 रुपये है। इस 50,000 में जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है वो पूरा कवर हो गया। उसके बाद उसकी भविष्य के खर्चे के बारे में बात करते हैं। भविष्य के खर्चे जैसे चाइल्ड मैरिज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मैं ये सिर्फ जो दे रहा हूँ वो उदाहरण है। ये 50,000 किसी आदमी का हो सकता है, आपका हो सकता है 25,000 हो, आपका हो सकता है 1,00,000 भी हो। तो ये केस टू केस डिफर करेगा। आपको उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है और ये फाइनेंशियल प्लान आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज तक कब पहुँचेंगे। तो ये चीज़ समझ लिया आपने कि जो वर्तमान रिक्वायरमेंट है वो 50,000 है। उसके बाद अगर सपोज कीजिए आज मिडिल क्लास फैमिली में शादी का खर्च एग्जाम्पल 50 लाख रुपए है, जो आज का खर्च मैं कह रहा हूँ, और यह 25 साल बाद होने वाला है। तो आज का 50 लाख करीब 25 साल बाद करीब 2 करोड़ से प्लस होगा। तो वह इकट्ठा करने के लिए आपको हर महीने 8,000 रुपये अलग करने होंगे। अगर आपने 8,000 अलग कर दिए तो आप शादी के लिए फाइनेंशियल फ्री हो गए। उसके बाद वैसे ही बच्चे की हायर एजुकेशन, आज हायर एजुकेशन करीब 20 लाख रुपए, एक बच्चे की आज की कॉस्ट 20 लाख रुपए और ये करीब 20 साल बाद आने वाला है। और उसके लिए आपको हर महीने 5,000 रुपये अगर अलग कर दें तो आप उसके लिए फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। और इसी तरीके से आपका रिटायरमेंट के लिए कि आपका घर खर्च अगर 50,000 रुपये महीना है तो आपको रिटायरमेंट की एज तक एक 6 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा करना पड़ेगा, जो आपके 85 साल की एज तक, आप रिटायर 60 साल के होंगे तो करीब 85 साल की एज तक आपको इतने पैसे देते रहेगा जिससे कि आज के 50,000 पे जो लाइफस्टाइल आप मेंटेन करते हैं वो ज़िंदगी भर कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको करीब 5,000 रुपये और जोड़ने होंगे। हाँ, अब आपको पता चल गया कि 20,000 रुपये, करीब 20,000 रुपये अगर हर महीने बचा देते हैं और उसे ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर 12% का रिटर्न हो, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो, आप अपनी भविष्य की जिम्मेदारियों से मुक्त हो। और 50,000 रुपये आपके वर्तमान घर खर्च के लिए, तो करीब 70,000 रुपये। ऐसा अगर आपने सोर्स ढूंढ लिया जिसमें आपके कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट किए बिना 70,000 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में आते जाएं, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। अब बात रही 70,000 की व्यवस्था कहाँ से करनी, उसके लिए आप SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। अगर आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान
नहीं समझा है तो मैं आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। जो व्यक्ति रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ऐसी रेगुलर इनकम में इन्वेस्ट करना चाहता है, उससे बढ़िया SWP कीजिए। आप सोच नहीं सकते, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। चलो, ये चीज़ समझ आ गई कि 70,000 रुपये कहाँ से आए, और यह स्थिति आने पर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ समझिए, अगर आप 1.5 करोड़ की व्यवस्था कर लें, 1,50,00,000 की व्यवस्था कर लें, तो ये 70,000 ऑटोमेटिकली आपके हर महीने बैंक अकाउंट में आते जाएंगे, और पैसे भी ऐसी जगह इन्वेस्ट होंगे जिससे ये 1.5 करोड़ भी बहुत अच्छी स्पीड से ग्रो होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता क्या है। क्यों ना हम जैसे जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें। क्यों मैं इसको सबसे बड़ा आर्थिक लक्ष्य मानता हूं। दोस्तों, मेरी समझ में जिंदगी का मतलब क्या है, जो समय प्रभु ने हमें दिया है उसका योग ही जिंदगी है, और इस समय को हम कैसे खर्च करते हैं, इसी से जीवन की सार्थकता चिन्हित है। अगर हम अपने जीवन को डेली के क्रियाकलापों में, जो हमें पसंद हो या ना हो, उसमें पूरी जिंदगी बहा दें, तो यह जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जो समय मिला है उसको अपने लिए इस्तेमाल करें। जो आपको पसंद है वो करें, जो आप चाहते हैं उस पर जिए। अगर ये करेंगे तो जीवन सार्थक होगा, और जीवन में असली खुशी आपको तब ही मिलेगी। लेकिन इसके उलट होता क्या है, हम जैसे ही पैसा कमाना शुरू करते हैं, जो एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि साल भर की कमाई और 20 साल का हम EMI का एक बहुत बड़ा भार अपने ऊपर कर देते हैं, और वह EMI का भार हमें इस चूहा दौड़ से कभी निकलने ही नहीं देता, और उसके कारण हम जिंदगी जैसा चाहते हैं वैसे कभी जी ही नहीं पाते। हमें इसलिए दौड़ना पड़ता है कि अगले महीने EMI का बिगुल बजने वाला है। ये जिंदगी हमें नहीं चाहिए सर। यह जीवन की सार्थकता भी नहीं है। जीवन की सार्थकता इसमें है कि वह जीवन अपने लिए, अपने अनुसार इस्तेमाल किया जाए। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि सिद्धांत। अगर आप फाइनेंशियल फ्री हो, आप पर कोई बर्डन ना हो, तो आप अपनी ज़िंदगी हमेशा अपने सिद्धांतों के अनुसार जी पाएंगे, अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी पाएंगे। और जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी जीता है, तो उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसकी कोई तुलना किसी से कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये दो बहुत अहम कारण हैं, और मैं समझता हूँ कि आप भी इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जो दूसरों के इशारों पर चले, जो दूसरों के अनुसार चले, वैसी जिंदगी नहीं है।